नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेहाजी और गोगा जी। देखिए, हम 5 पीर देख रहे थे। मैंने आपको एक मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में एक प्रसिद्ध दोहा भी बताया था। पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो उसमें से पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। आपने नहीं देखा तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मेहाजी और गोगा जी। हमारे आज इस वीडियो के साथ पंचपीर कंप्लीट हो जाएंगे। और मित्रों, थोड़े कमेंट भी कर दिया करें। आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है आप प्लीज कमेंट जरूर करें। देखिए, लोक देवता मेहाजी। मेहाजी का पूरा नाम था मेहाजी मंगलिया। अन्य नाम था उज्जवल क्षत्रिय। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि उज्जवल क्षत्रिय राजस्थान के किस लोक देवता का उपनाम है? वो है मेहाजी। ये जो लोक देवता मेहाजी है, ये मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव है। वर्तमान में भी मांगलिया राजपूत इन्हें इष्ट देव मानते हैं। माता पिता देखिए, गोपाल राज सांखला, इन्हीं का ही नाम था कीतू कर्णोत। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम है कीतू कर्णोत या गोपाल राज सांखला, और इनकी माताजी का नाम था मायड़दे। देखिए, मेहाजी सांखला राजपूत थे। अभी हमने यहाँ देखा ना, मंगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं, जबकि ये तो सांखला राजपूत थे। इसका कारण यह है कि ये मेहाजी सांखला राजपूत थे। इनके पिताजी के नाम के साथ भी देखिए सांखला लगा हुआ है, तो नेचुरल है ये मेहाजी सांखला राजपूत थे। लेकिन जो इनका लालन पालन हुआ, ये बड़े हुए अपने ननिहाल में हुए, और ननिहाल में जो है इनके ननिहाल पक्ष का गोत्र था मंगलिया गोत्र। ठीक है, इसी कारण मेहाजी के साथ मंगलिया लगता है। ठीक है, तो ये मेहाजी मंगलिया हो गए। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। इनका मुख्य मंदिर या थान बापणी गांव जोधपुर में है। इनका जो मेला है भादवे की कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। जोधपुर में ये जो मुख्य मंदिर है यही भरता है भादवे की कृष्ण जन्माष्टमी को। और ये जो जोधपुर में, मारवाड़ में मेहाजी जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक है, हम लोग तो मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, और ये जो बापणी गांव जोधपुर में जो है इनकी मेहाजी जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, मारवाड़ में, जोधपुर में। इसके अलावा देखिए, इनकी धर्म बहन थी पान्ना गुजरी। तो पान्ना गुजरी का संबंध किस लोक देवता से था? तो ये थे मेहाजी। तो इनकी धर्म बहन थी पान्ना गुजरी। इन पान्ना गुजरी अपनी बहन की गायों की रक्षा करते हुए ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर का भाटी शासक था राणंग देव भाटी। तो राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी घोड़ी का नाम था किरण काबड़ा। तो देखिए, किरण काबड़ा, इस घोड़ी का नाम बहुत बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। मेहाजी के टॉपिक में से, लोक देवता मेहाजी के टॉपिक में से सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहता है आरपीएससी का, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। लोक देवता मेहाजी की घोड़ी का नाम था किरण काबरा। फिर देखिए, जो पुजारी है, तो किस लोक देवता के पुजारी की वंश की वृद्धि नहीं होती है? वो है मेहाजी। लोक देवता मेहाजी के जो पुजारी होता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर ही इस पुजारी की पीढ़ी चलती है। इसके साथ में देखिए, मेहाजी के समकालीन थे राव चूड़ा। तो मारवाड़ में थे राव चूड़ा, और ये मंडोर दुर्ग जीतना चाहते थे, और इन्होंने मंडोर दुर्ग को जीतने के लिए मेहाजी का आशीर्वाद लिया था। मेहाजी ने इनको तलवार भी भेंट की थी, और इनके प्रताप से, मेहाजी के प्रताप से, ये राव चूड़ा मंडोर दुर्ग को जीतने में कामयाब हुए थे। ठीक है, तो ये थे राव चूड़ा जो मेहाजी के समकालीन थे, उनके आशीर्वाद से मंडोर जीत पाए थे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि और भी एक लोक देवता कौन से थे जो राव जोधा के समकालीन थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है राव जोधा का मारवाड़ पर जो है वापस कंट्रोल हो गया था। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो है लोक देवता मेहाजी। अब हम देखेंगे लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी का पूरा नाम था गोगा जी चौहान। ये नागवंशीय परिवार से थे। इनका जन्म चूरू ददरेवा गांव में हुआ था, 946 ईस्वी में हुआ था। तो ईस्वी तो 946, और विक्रम संवत आपको पता है 57, आप इसमें प्लस कर दो ईस्वी में, विक्रम संवत निकल के आ जाता है। विक्रम संवत दिया हो
तो ईस्वी निकालनी हो तो हम 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी निकल के आ जाता है। तो 946 तो ईस्वी और 1003 विक्रम संवत। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए इनका जन्म चूरू ददरेवा में हो गया। इनके जो माता पिता थे वो थे, माता का नाम था बाछल दे और पिताजी थे जेवर सिंह चौहान। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और इनकी पत्नी का नाम कोमल दे, और कहीं पर केलम दे भी लिखा हुआ मिल जाए तो कोमल दे या केलम दे। इसके बाद में देखिए इनका एक पुत्र है। ऐसे तो इनके 47 पुत्र थे जो इन्हीं के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जो मुख्य एक पुत्र का नाम आता है वह है केसरिया कुंवर जी। तो केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? लोक देवता गोगा जी के। इनके कई उपनाम हैं। इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है लोक देवता गोगा जी को? यह है सांपों के देवता हैं, गोगा बाप्पा कहते हैं, गोगा चौहान कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं, ठीक है, जिंदा पीर भी कहते हैं इनको। इसके अलावा देखिए ये फैक्ट देखिए, हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि और किस लोक देवता को हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी पूजा करते हैं, दोनों मानते हैं, आप जरूर बताएं। तो हिंदू तो इनको गोगा वीर कहते हैं और मुसलमान इनको गोगा पीर कहते हैं। ये कहावत भी आपने बहुत सुनी होगी, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। मतलब जहां जहां पर खेजड़ी के वृक्ष हैं वहां पर गोगा की पूजा होती है, गोगा जी की पूजा होती है। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का थान होता है। इनकी सवारी नीली घोड़ी है, ठीक है। और इसके साथ में जो मेला है वो भादवे की कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी बोलते हैं उसको, तो गोगा नवमी को भादवे की कृष्ण नवमी आती है, उसको हनुमानगढ़ नोहर में भरता है। नोहर तहसील में गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में, वहां पर इनका मुख्य मेला भरता है। गोगा जी के जो पुजारी हैं, देखिए इनको अच्छे से आप समझिए। गोगा जी के जो पुजारी हैं वो दो रहते हैं, एक तो हिंदू पुजारी रहता है और एक मुसलमान पुजारी रहता है। और ये मुसलमान जो पुजारी होता है उसको चायल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा कि चायल कौन होते हैं? तो ये गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं चायल, ठीक है। और इसके अलावा जो हिंदू है वो केवल 1 महीने ही पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान 11 महीने करते हैं, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम पुजारी दोनों मिलकर एक गोगा जी के थान पर सक्कल नृत्य करते हैं। ये ढोल नगाड़ों पर जैसे छाया वगैरह आती है उस टाइप से ये सक्कल नृत्य किया जाता है ढोल नगाड़ों पर। तो सक्कल नृत्य का संबंध है लोक देवता गोगा जी से। शादी के बाद तोरण जो है चढ़ाने की जो परंपरा है वो गोगा जी के थान पर चढ़ाई जाती है। शादी के बाद में जो तोरण है वो गोगा जी के थान पर चढ़ता है। और सर्पदंश से अगर सर्पदंश पर गोगा जी की पूजा करते हैं तो जो गोगा जी का भोपा है वो बहुत माहिर होता है विष उतारने में। और खेत जोतते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और ये गोगा राखड़ी देखिए ये रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं। ये हल और हाली मतलब किसान, तो हल और किसान दोनों के बांधते हैं। और ये जो गोगा राखड़ी है उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठों की ये जो रक्षा सूत्र होता है जिसे बांधा जाता है। अब है गोगा जी कैसे वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए गोगा जी के मौसेरे भाई थे, इनकी मौसी का नाम था आंचल दे। अभी हमने देखा इनकी माता जी का नाम था बाछल दे, उनकी बहन है ये आंचल दे। तो ये आंचल दे जो इनकी मौसी थी उनके लड़के थे अर्जन और सर्जन, ठीक है। और ये अर्जन और सर्जन इनकी गायों को चुरा लेते हैं और महमूद गजनवी को दे देते हैं। तो इन गायों के कारण महमूद गजनवी और लोक देवता गोगा जी में युद्ध होता है, ठीक है। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी ने अनेक चमत्कार दिखाए थे। और बताया जाता है कि गोगा जी का सिर धड़ से अलग होने के बाद में भी जो धड़ है वो युद्ध करता रहा था। तो इस प्रकार से गोगा जी महाराज ने इतने चमत्कार दिखाए थे, इसीलिए महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहा था। इनके जो चमत्कार देखकर जाहर पीर कहा था, जिंदा पीर या जाहर पीर। और इसका मतलब होता है साक्षात देवता, ठीक है। इसके साथ में देखिए जाहर पीर ये जो कायम खानी मुसलमान होते हैं, कायम खानी जैसे मुस्लिम होते हैं, जैसे मुस्लिमों में शाखाएं होती है सिया सुन्नी, वैसे कायम खानी भी होते हैं। तो कायम खानी मुस्लिम इनको जाहर पीर कहते हैं, स्पेशली कायम खानी मुस्लिम, और यही इनको बहुत अधिक मानते हैं। गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए देखिए इनका जो सिर है वो इनके जन्म स्थान में जाकर गिरता है, ददरेवा चूरू में। तो इनका सिर जाकर गिरता है जहां पर शीर्ष मेड़ी है,
ये मंदिर है शीर्षमेढ़ी, और इनका जो धड़ है या समाधि गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में हुई, जिसे धुरमेढ़ी कहते हैं। तो गोगा जी के मुख्य 2 मंदिर हैं, एक तो शीर्षमेढ़ी जो इनके जन्म स्थान में है जहाँ सिर गिरा था, और एक धुरमेढ़ी जहाँ इनका धड़ गिरा था, गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में, नौहर तहसील में पड़ता है ये। कि एक हिंदू और मुसलमान पुजारी होते हैं गोगा जी के मंदिर में, 1 महीने हिंदू मुसलमान पूजा करता है, जबकि 11 महीने मुसलमान पूजा करते हैं, और मुस्लिम जो मुसलमान पूजा करते हैं उनको कहते हैं चायल। ये जो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ देखा हमने जहाँ धड़ गिरा, जिसे धुड़मेढ़ी कहते हैं, यही गोगा जी का मुख्य मंदिर है और यहीं पर इनका मेला भरता है। इनकी समाधि पर बिस्मिल्लाह अंकित है, इसी कारण मुस्लिम भी इन्हें मानते हैं। और इनका जो मंदिर है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में बना हुआ है। तो देख लीजिए ये मंदिर है, तो ये ऊपर से तो देखिए मकबरे नुमा है, मकबरे के जैसे बना हुआ है मुस्लिम स्टाइल में, और ये यहाँ पर जो इसकी ये जो कलाकारी की गई है यहाँ पर ये हिंदू स्टाइल में है। ठीक है, तो किस लोक देवता के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली मिलती है, वो है गोगामेढ़ी। ये गोगामेढ़ी अभी मैंने बताया वही है, हनुमानगढ़ में गोगामेढ़ी है, और इसे धुरमेढ़ी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इनका धड़ गिरा था और यहाँ पर इनकी समाधि बना दी गई। ये जो गोगामेढ़ी है हनुमानगढ़ में, इस पर ये यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस बिस्मिल्लाह लिखे होने के कारण ही जो मुस्लिम है, अभी मैंने बताया कायम खानी मुसलमान इनको अधिक मानते हैं। इनका जो मंदिर है हिंदू मुस्लिम शैली में है, मकबरे नुमा है, और ये जो ये मंदिर 2 स्टाइल में बना हुआ है, 2 प्रकार की शैली है इसमें। एक तो ये मुस्लिम शैली, और एक यहाँ पर अगर चित्रकारी वगैरह देखें तो वो है हिंदू शैली। तो हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह जी ने और भी एक लोक देवता का मंदिर बनवाया था। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कौन से लोक देवता थे जिनके मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जीर्णोद्धार भी करवाया था इन्होंने। तो मंदिर का अगर वर्तमान स्वरूप किसने दिया पूछा जाए तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। मुस्लिम शैली में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए अगर गोगा जी का समय और फिरोज शाह तुगलक का समय देखें तो इतना ज़्यादा मैच नहीं होता है। तो देखिए ये बाद में बनाया गया था, जो कायम खानी मुसलमान थे। तो गोगा जी के 17वीं पीढ़ी चल रही थी गोगा जी के। ठीक है, तो 17वीं पीढ़ी में एक कायम सिंह हुआ था, गोगा जी का वंशज कायम सिंह। उसे कायम सिंह को जबरदस्ती ही मुस्लिम बना दिया गया था। ठीक है, और कायम सिंह नाम था, इसीलिए उनकी जो शाखा है वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। और ये कायम खानी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए थे, इनकी सेना में थे, और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये मंदिर बनवाओ, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको मुस्लिम शैली में बनवाया था। ठीक है, तो ये तो थे गोगा जी के दोनों मुख्य मंदिर। अब देखेंगे गोगा जी की ओल्डी। तो तीसरा भी गोगा जी का मुख्य मंदिर है। 2 तो थे मुख्य मंदिर शीर्षमेढ़ी और धुरमेढ़ी। अब है गोगा जी की ओल्डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है। यह है जालोर जिले के सांचौर में, और सांचौर में भी किलोरियों की ढाणी पड़ती है, वहां पर है। किसने बनवाया था, क्या है गोगा जी की ओल्डी, एक झोपड़ी के जैसा मंदिर बनाया है गोगा जी का, इसको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। इसका निर्माण राजाराम कुम्हार ने करवाया था। तो ये तो हो गए मुख्य मंदिर। अब है गोगा जी के बारे में कुछ जो बुक्स हैं वो देख लेते हैं। गोगा जी का रसावड़ा, ये लिखा था कवि मेहाजी बिठू ने। तो बिठू मेहाजी बिठू कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ये मेहाजी ने लिखा था गोगा जी का रसावला। इसके अलावा देखिए एक बुक ये है गोगा जी की पेड़ी। गोगा जी की पौड़ी भी बोल देते हैं और गोगा जी की पेड़ी भी बोल देते हैं। तो ये गोगा जी की पेड़ी आशा बारहट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये 2 तो हो गई, ये और ये तो हो गई बुक्स इनकी। इसके अलावा देखिए गोगा जी की फड़ मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था क्या होती है। तो देखिए कपड़े पर इनका चित्रांकन किया जाता है और इनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं। तो गोगा जी की फड़ में मुख्यतः लाल रंग प्रयुक्त होता है। तो किस लोक देवता की फड़ में लाल रंग ज्यादा प्रयुक्त होता है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ, लाल रंग ज्यादा गोगा जी की फड़ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो गोगा जी की फड़ डेरू या मांदड़ वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। और गोगा जी की फड़ को ठंडा कहाँ किया जाता है, पुष्कर में ठंडा किया जाता है। इसके साथ में देखिए सूर्यमल मिश्रण थे। तो इन्होंने सूर्यमल मिश्रण ने अपने
किताबों में बताया, अपने ग्रंथों में बताया कि जहर फिर कहकर अगर इन्हें पूजा जाए गोगा जी को तो उसके जहर नहीं चढ़ता। अब है गोगा जी का ख्याल, ख्याल गोगा जी का खेल। ठीक है, ये इनको कुचामणी ख्याल भी कहते हैं। ये कुचामणी ख्याल नागौर में प्रसिद्ध है। तो कुचामणी ख्यालों का ही दूसरा नाम है गोगा जी का ख्याल, या गोगा जी का ख्याल का दूसरा नाम है कुचामणी ख्याल, जो नागौर में खेले जाते हैं। गोगा जी का जो ख्याल है उसका जो मुख्य किरदार निभाता है उसको हलकारा कहते हैं, और ये कुचामणी ख्यालों के प्रवर्तक लच्छीराम को माना जाता है। इसमें स्पेशल क्या है गोगा जी के ख्याल में, इसमें जो महिला पात्र है उसकी भूमिका पुरुष से निभाता है। ये आपने पढ़ी लिया होगा। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।